सबसे पहले बेसिक समझ लो, ये हायर टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब पानी भरना, वॉश, रिंस, स्पिन सब कुछ अपने आप करेगा। यहाँ पे आपको मिलती है कंट्रोल पैनल, ड्रम, अंदर टॉप, वाटर इनलेट, ड्रेन सिस्टम, ए टू जेड सब कुछ मिलता है। और ये है आपकी स्टैंड बाय बटन। स्टैंड बाय बटन आप प्रेस करेंगे तो मशीन ऑन होगी, मशीन ऑफ होगी। उसके बाद आपको इस जगह सारे ऑप्शन मिलता है स्मार्ट, क्विक, हैवी, डेलिकेट, स्पिन, एयर ड्राई, स्पिन, आपको टॉप क्लीन, ये सारे के सारे ऑटो प्रोग्राम फीचर आपको इस जगह मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है प्रोग्राम बटन। प्रोग्राम बटन आप प्रेस करके प्रोग्राम को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्विक में वॉश करना है, क्विक पे, हैवी पे करना है, हैवी पे, डेलिकेट पे करना है, डेलिकेट पे, शॉर्ट पे करना है, शॉर्ट पे, या ड्राई आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, स्पिन आप वो भी कर सकते हैं। और आखिरी में आता है इसका टॉप क्लीन। टॉप क्लीन ये 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में आप ये फुल्ली इनर आउटर टॉप को आप पूरा क्लीन कर सकते हैं, जो आपको करना भी चाहिए। तो ये पूरा होती है इसका ऑटो फीचर। जब आप इसका ऑटो फीचर यूज़ करेंगे तो आप इसके साथ मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैनुअल कैसे ऐड करना है ये भी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, इस तरफ होती है ऑटो सिस्टम, इस तरफ होती है मैनुअल सिस्टम। तो मैनुअल के साथ आप ऑटो आप कैसे जोड़े या फिर ऑटो के साथ कैसे मैनुअल जोड़े ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं जो ऑटो के साथ मैनुअल जोड़ नहीं सकते, तो ये आपके लिए है। तो आप देख सकती है ये सिर्फ वाटर लेवल है, शॉक है, वॉश है, रिंस है, स्पिन है, ये सारे होते हैं आपके मैनुअल सिस्टम। तो मैनुअल सिस्टम ऐड करने के लिए आपको ऑप्शनल बटन में प्रेस करना है, ये आएगा। ये जब लिखा आएगा तो आपको सेट बटन में प्रेस करनी है। सेट बटन आप प्रेस करके ही आप वाटर लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर लेवल है, आपको अगर 6 लीटर पानी चाहिए, 7 लीटर पानी आपको इंक्रीज करना चाहिए, तो भी आप इस जगह आप प्रेस करके इस बटन को आप पानी का लेवल भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आपने जो ऑटो पे सेट किया है, ऑटो के साथ मैनुअल भी आप ऐड कर लिया है। उसके बाद आता है आपके जो बी सेक्शन होती है। अगर बी पे आप जाएंगे तो आप सेट बटन में दोबारा प्रेस करेंगे। बी का होती है शॉक। अगर आप ज़्यादा पानी से आप कपड़ों को भिगोना चाहते हैं, आप ज़्यादा लंबे समय तक वॉश करना चाहते हैं, तो आप उससे आप शॉक में देके आप सेट बटन में प्रेस करिए, तो पानी का लेवल है, टाइम है, और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आपने पानी को सेट किया है, पानी लेवल, और आपको ये पानी लेवल सेट हुआ है और आपकी ये समय भी आपको डबल हो गया है। इसके बाद चलते हैं सी। सी का होती है वॉश। अगर आप ज़्यादा देर वॉश करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक प्रोग्राम में जितने घड़ी मशीन वॉश करती है उससे भी ज़्यादा अगर आप ऐड करना चाहते हैं एडिशनल, तो भी आपको सेम प्रोसेस होती है। ऑप्शनल बटन में प्रेस करने के बाद आपको बी आएगा, सी आएगा, इस तरीके के जाने के बाद आपको सेट बटन में प्रेस करके आप आसानी से उसका लेवल भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो लेवल है, लेवल मैंने इंक्रीज कर लिया। उसके बाद चलते हैं, आपको देखिए क्या होती है, आपको ये रिंस पे आ गया है। रिंस में आने के बाद अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा कपड़ों को खंगालें, जैसे कि वॉशिंग मशीन एक बार मशीन को ये कपड़ा वो 2 बार वॉश करती है, एक बार रिंस करती है, फिर खंगालती है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी ज़्यादा टाइम करे, मशीन कपड़े को खंगाले, तो भी आप इसे रिंस में देके सेट बटन में आप सेट कर सकते हैं, आप कितने टाइम आप कपड़ों को खंगालना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं स्मार्ट में मैंने सेट किया है, अभी ये 74 मिनट आ गया है। तो ये आप ऑटो के साथ क्या किया है, मैनुअली इस पर ऐड किया है। तो ये जो ऑटो के साथ मैनुअली ऐड किया है, तो ये लगभग आपको 74 मिनट आ गया है, आपको ये पूरा वॉश करेगा। उसके बाद अगर आप स्पिन भी टाइम बढ़ाना चाहते हैं, कपड़े और ज़्यादा सुखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करनी है, ऑप्शनल बटन में प्रेस करके आपको लास्ट में जो डी है, डी में आना पड़ेगा, डी ऑप्शन में स्पिन। स्पिन में जाके आप इसका जो टाइम है, टाइम आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाया जाता है मैं अभी आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। तो ये है सेट बटन में प्रेस किया तो टाइम ही इंक्रीज हो गया है। इसके बाद आइए चलते हैं आप ऑटो। ऑटो में क्या होता है, ऑटो में आप देख सकते हैं स्मार्ट है, क्विक है, और हेवी है, डेलिकेट है, एयर ड्राई है, स्पिन है, सब कुछ प्रोग्राम इस पे है। तो आपको इसे कैसे इस्तेमाल करनी है, तो दोस्तों देख सकते हैं इसके साथ अगर आप डिले है, तो आप डिले बटन को आप ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करें। डिले में जो प्रोग्राम बटन है, प्रोग्राम बटन में आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है 2 सेकंड तक, तो आपको ये डिस्प्ले में एक घड़ी का जैसे निशान उठेगा, और आप सेट बटन में प्रेस करेंगे तो ये आप इस जगह से 24 घंटे तक टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिले का। तो लगभग अभी देख सकते हैं 19, 20, 22, 23, 24 आ गया है और 0 आ गया है। इसके बाद अगर मैं इसे स्टार्ट दे देता हूँ तो ये मशीन अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब ये 1 घंटा टाइम ये जाया नहीं होगा उसके बाद ये मशीन क्विक पे काम नहीं करेगा।
तो ये होती है आपको डिले सिस्टम। डिले को डीएक्टिवेट करने के लिए दोबारा आपको प्रोग्राम बटन में लॉन्ग प्रेस करना है, तो मशीन ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं, देखिए उसके बाद आप क्या करते हैं, जो सिस्टम होती है मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ कैसे सेट करनी है। प्रोग्राम बटन में दोबारा प्रेस करिए, देखिए ये ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद अब स्टार्ट में देंगे तो ये मशीन बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। इस जगह आपको एक घड़ी का ब्लिंकिंग सिग्नल देखने को मिल रही है। तो ये मशीन बिल्कुल अभी डिले प्रोग्राम में सेट हो गया है और ये स्मार्ट में चल रहा है, अभी डिले में सेट हो गया है। ये मशीन 2 घंटा जब तक जाया नहीं होगा तब तक ये मशीन चालू नहीं होगा। ये होती है डिले प्रोग्राम। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एक ऑप्शनल सिस्टम दिया गया है। ऑप्शनल सिस्टम के नीचे लिखा गया है चाइल्ड लॉक। तो चाइल्ड लॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर घर में आपके बच्चा है, किड्स है, मशीन में छेड़छाड़ करता है, मशीन का बटन आके बार बार ये छेड़छाड़ करता है, तो भी आपको ये चाइल्ड लॉक करना पड़ेगा। तो चाइल्ड लॉक करने के लिए आपको ये सिंपल ऑप्शन है। सिंपल ऑप्शन का है, आप पहले मशीन को स्टार्ट करेंगे, मशीन को स्टार्ट करने से ड्रम में पानी आएगा, मशीन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शनल सिस्टम है, ऑप्शनल सिस्टम नहीं चाइल्ड लॉक है, तो आपको ये कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल काम करनी है। तो ये ऑटो मैनुअल कोई भी बटन आपको काम नहीं करेगा, पावर बटन, स्टार्ट पॉज, सेट बटन, किसी भी बटन इस पर काम नहीं करेगा। तो चाइल्ड लॉक करने के लिए आपको ऑप्शनल बटन में 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो टच स्क्रीन के साथ आप एक देखिए इंसान का जो बच्चा है बच्चा का एक निशान आ गया है। तो अभी मशीन चाइल्ड लॉक हो गया। किसी बटन अभी देखिए काम नहीं कर रहा है, पावर बटन को बंद किया है फिर भी मशीन काम नहीं कर रहा है। तो देखिए जब तक आप इस मशीन को अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ये ऑटोमेटिकली ये मशीन लॉक ही रहेगा। आपको इसे अनलॉक करने के लिए सेम प्रोसेस होती है। ऑप्शनल बटन में आप लॉन्ग प्रेस करिए 2 सेकंड, तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जो सिग्नल था, ये बच्चों का जो निशान था ये उठ चुका है और ये मशीन अभी 39 मिनट पे आ गया है। तो अभी देखिए मैंने मशीन को पॉज किया है तो पॉज हो गया है। तो आप देख सकते हैं पानी आना बंद हो गया है। तो और एक काम है, जब भी आप ढक्कन और मैनुअली उठाने के बाद आपको मशीन को दोबारा स्टार्ट करनी है। स्टार्ट नहीं करोगे तो ये मशीन खुद नहीं चालू होगा। तो ये होती है आपको डिले सिस्टम। और आपके देखिए ऑप्शनल सिस्टम है, लॉक सिस्टम, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो अभी आपको लोगों को मैं समझाऊंगा स्मार्ट प्रोग्राम आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट प्रोग्राम आपके वॉशिंग मशीन में क्या काम करता है। स्मार्ट प्रोग्राम के काम है ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग करना। जैसे आपकी मशीन है 8 केजी या फिर 9-10 केजी मशीन है, तो आप वॉशिंग मशीन के अंदर कितने कपड़ा आप डाला है उस हिसाब से उसका लोड सेंस करेगा। जैसे कि आप स्मार्ट में रखा है, मशीन को स्टार्ट दिया है, जो कपड़ा अंदर डाला है वो ये पल्सेटर ऑटोमेटिकली घूम के ये लोड सेंस करेगा कि आपके कपड़े का कितना लोड है। उस लोड के ये अनुसार ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन ये वाटर लेवल सिलेक्ट करेगा, ये टाइम सिलेक्ट करेगा, रिंस सिलेक्ट करेगा, स्पिन सिलेक्ट करेगा, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मशीन एक बार आप स्मार्ट बटन आप में लाइए, स्मार्ट बटन ऑप्शन पर लाइए और स्टार्ट बटन को आप प्रेस कर दीजिए, तो मशीन खुद इसमें वाटर लेवल को सिलेक्ट करेगा, रिंस टाइम सिलेक्ट करेगा, स्पिन टाइम सिलेक्ट करेगा और ये मशीन प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ये ख़त्म कर देगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको वाटर लेवल ना तो ऑटोमेटिकली सेट करना है, ना ही आपको स्पिन टाइम सेट करना है, ना ही आपको रिंस टाइम सेट करना है। मशीन खुद ऑटोमेटिकली सब कुछ इसमें सेट कर लेगा। तो आप इसमें कौन से कपड़े इसमें वॉश कर सकते हैं। आप इसमें डेली बेसिक में आप कपड़ा वॉश कर सकते हैं और इसके साथ आपके जो डीप डार्टी कपड़ा है आप उसमें भी इसे वॉश कर सकते हैं। आप स्मार्ट प्रोग्राम में लगभग आपको ये कभी ये 30 मिनट दिखाएगा, कभी 50 मिनट दिखाएगा या फिर उससे ऊपर दिखाएगा या फिर उससे भी कम दिखाएगा। तो ये कैसे दिखाएगा, तो ये आप जो कपड़ा वॉशिंग मशीन में डालते हैं उसके अनुसार उसका लोड सेंस करके ऑटोमेटिकली ये टाइम दिखाएगा। ये मैं भी बोल नहीं सकता कितने टाइम दिखाएगा और आप भी नहीं बोल सकते कितने टाइम इसमें लेगा। तो उसके बाद आइए जानते हैं क्विक कैसे काम करती है। जैसे कि कम गंदे कपड़े, जैसे कि डेली बेसिक पे आप कपड़े यूज़ कर रहे होते हैं, तो अब आप वॉशिंग मशीन में क्विक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जल्दी आपको वॉश करनी है, तो आप जो ड्रम देख सकते हैं ये मशीन बिल्कुल ये 9 केजी का है। तो आप इस क्विक प्रोग्राम में 9 केजी कपड़े ही डालोगे, बिल्कुल नहीं।
आपके जो साइज होती है, जो मशीन की कैपेसिटी होती है, उससे आप हाफ करेंगे। जैसे कि ये मशीन आपको 8 केजी या फिर 9 केजी है, आपके पास जो भी मशीन है, तो क्विक प्रोग्राम में आप उसका हाफ डालोगे। जैसे कि ये 9 केजी मशीन है, तो इसमें 4.5 केजी कपड़ा इसमें आप क्विक प्रोग्राम में डाल सकते हैं। क्विक प्रोग्राम में डालने से कपड़ा ये फर्स्ट वॉश होगी, स्मूथली वॉश कर देगा। इसमें कॉटन, सिंथेटिक आप कपड़ा इसमें डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो थोड़ा गंदा कपड़ा है, थोड़ा मैल है, आप उस कपड़े को आप क्विक में आप वॉश करिए। क्विक में वॉश करने से फास्ट वॉश या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी वॉश देगी। अगर आप इसमें ड्रम में बहुत ज़्यादा लोड कर देते हैं क्विक प्रोग्राम में, जैसे कि कुछ लोग ये ना समझ के क्या करते हैं, जैसे ये मशीन 8 केजी है, 8 केजी कपड़े इसमें ओवर ज़्यादा लोड कर देते हैं, ओवरलोड कर देते हैं, तो उसका जो कपड़ा है, कपड़ा बिल्कुल ये अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए जो हैवी है, हैवी प्रोग्राम में आप ब्लैंकेट आप डाल सकते हैं, कंबल वगैरह आप इसमें दे सकते हैं, बेडशीट दे सकते हैं। आप इसमें जो भारी बेडिंग शीट है, आप बेडिंग कपड़े इसमें हैवी में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है डेलिकेट ये काफ़ी सेंसिटिव जोन है। डेलिकेट मोड स्पेशली डिजाइन होता है उन कपड़ों के लिए जो हल्का सॉफ्ट और इजीली डैमेज हो सकता है, जैसे सिल्क, शिफॉन, अंडरगारमेंट या लेडीज वेयर। आप इंजीनियरिंग लेवल पे इसे समझते हैं। इस मोड में ड्राम स्पीड स्लो होती है, मतलब एगिटर या पल्सेटर धीरे घूमता है ताकि कपड़ों का ज़्यादा फ्रिक्शन ना पड़े। वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा होती है, कपड़ों फ्लोट करती है, रब कम होती है, वॉश टाइम शॉर्ट जेंटल होती है। ओवर वॉशिंग से फैब्रिक क्विक नहीं होती है, स्पिन स्पीड भी लो होती है, कपड़ा स्ट्रेच या सेफ खराब नहीं होते। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो मशीन कपड़ों का धोती नहीं हैंडल करती है सॉफ्टली। गलती क्या होती है, हैवी कपड़ा डेलिकेट मोड में डाल देना, रिजल्ट कपड़ों क्लीन नहीं होंगे। तो जब भी आप इस डेलिकेट मोड का इस्तेमाल करें, काफ़ी ध्यान से इस्तेमाल करें। इसके बाद आते हैं शार्ट प्रोग्राम में। शार्ट प्रोग्राम में क्या काम करती है? शार्ट मोड स्पेशली ऑप्टिमाइज होती है डेली और शार्ट के लिए, जैसे कि ऑफिस शार्ट, स्कूल शार्ट, इंजीनियरिंग लेवल पे समझते हैं। बैलेंस एजिटेशन यूज होती है, ना ज़्यादा फास्ट ना स्लो। कलर और कफ के डार्ट आपको निकलने की परफेक्ट मूवमेंट होती है। वाटर फ्लो पैटर्न डिफरेंट होती है, कपड़ों का ट्विस्ट होने से ये बचता है, इससे रिंकल या फिर सिलवट कम होती है। वॉश रिंस टाइमिंग ऑप्टिमाइज होती है, स्वेट ऑयल रिमूव करे पर फैब्रिक डैमेज ना हो। स्पिन स्पीड मीडियम होती है, कपड़े ज़्यादा निचोड़ते भी है और रिंकल भी कम पड़ते हैं। स्पेशली फीचर कुछ हायर मॉडल में भी एंटी रिंकल लॉजिक होती है। ड्रम एकदम रुकता नहीं, स्लो मोशन में ये स्टॉप होता है, इससे शर्ट उलझती नहीं। दोस्तों, वॉशिंग मशीन का ड्राई या स्पिन फंक्शन एक्चुअली कपड़ों को सुखाते नहीं है, ये सिर्फ उनमें से पानी निकलते हैं और वो भी हाई स्पीड फोर्स से। इंजीनियरिंग लेवल पे समझो, स्पिन का ड्राम बहुत ही हाई स्पीड घूमता है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 600 से लेकर 800 आरपीएम में अप्रॉक्स घूमती है, मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट पे। जब ड्रम फास्ट घूमता है तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है, ये फोर्स पानी को कपड़ों से बाहर फेंक देता है। पानी ड्रम का छोटे होल से बाहर निकल जाता है और ड्रेन पाइप से बाहर चले जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जितना फास्ट घूमेगा ड्रम उतना ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। ड्राई मोड में क्या क्या होते हैं? नो वाटर यूज़ होते हैं, सिर्फ स्पिनिंग होती है। कपड़ा 70 से लेकर 80% तक ड्राई हो जाते हैं, बाकी हवा से सुखाता है। स्पिन लॉजिक इंजीनियरिंग सिस्टम का इंसाइट होती है, सिर्फ इसी तरीके से काम करती है। तो आप इसके बाद अगर आप स्पिन प्रोग्राम में देखते हैं तो स्पिन प्रोग्राम कैसे काम करती है। स्पिन प्रोग्राम हाई स्पीड ज़्यादा पानी निकलता है, लो स्पीड कपड़ों को सेफ रहती है, इसीलिए हैवी क्लॉथ हाई स्पिन होती है, डेलिकेट क्लॉथ लो स्पिन होती है। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? ये गलती 90% लोग करते हैं। ओवरलोड करना, मशीन वाइब्रेशन करेगी, आवाज़ आएगी, एक साइड हैवी कपड़ा अनबैलेंस लोड, मशीन हिलने लगेगा। डेलिकेट कपड़ों हाई स्पिन में डालना, कपड़े स्ट्रेच या फिर डैमेज हो सकता है। अच्छा दोस्त, अब स्पिन को सिंपल और क्लियर समझते हैं। स्पिन क्या होता है? स्पिन का मतलब है मशीन का हाई स्पीड में घूमना ताकि कपड़ों से पानी निकल जाए।
सोचो जैसे तुम कपड़ों हाथ से ज़ोर से निचोड़ते हो, मशीन वही काम फास्ट स्पीड में करती है। स्पिन का काम होती है, कपड़ों से एक्स्ट्रा पानी निकलता है, कपड़े जल्दी सूखता है, ड्राइंग टाइम कम करती है। कब यूज़ करें? वॉशिंग के बाद लास्ट स्टेप, अगर कपड़ा ज़्यादा गीला हो गए तो हाथ से धोने के बाद भी स्पिन यूज़ कर सकते हो। स्पिन स्पीड आरपीएम का होती है। स्पिन स्पीड आरपीएम होती है आपको 600 से लेकर 800 आरपीएम। सॉफ्ट क्लॉथ, शर्ट, टी शर्ट आप इस पे स्पिन कर सकते हैं। ज़्यादा आरपीएम, ज़्यादा पानी निकलता है, बट कपड़ा थोड़ा हार्ड हो सकता है। इंपॉर्टेंट टिप्स का होती है, मशीन में बैलेंस बना के रखो, कपड़ा एक साइड में ना हो जाए इसे ध्यान रखो। ओवरलोड मत करो। डेलिकेट कपड़ों के लिए लो स्पिन यूज़ करो। शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो स्पिन पानी निकलने का पावरफुल मोड होती है और कपड़ा ज़्यादा सुखाती है। ये जो ड्रम आप देख सकते हैं, ये ड्रम ऑटोमेटिकली अभी देखिए स्टार्ट हो गया है या स्पिन मोड में। स्पिन मोड में ये 600 से लेकर 800 आरपीएम में घूमेगा। तो जब ये 800 आरपीएम में घूमेगा तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो भी कपड़े हैं, कपड़े बिल्कुल ये 80% ये कपड़ा ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने से आपके कपड़ा जो है 5 से 10 मिनट के अंदर ही 100% ड्राई हो जाएगा। तो अब आते हैं कि ड्राई वॉश का करती है टॉप क्लीन में का यूज़ होना चाहिए। दोस्त, टॉप क्लीन को बिल्कुल क्लियर समझ लेते हैं। टॉप क्लीन क्या होता है? टॉप क्लीन का मतलब है वॉशिंग मशीन के पूरे ड्रम अंदर का टॉप को क्लीन करना, बिल्कुल कपड़ों को नहीं। ये सिर्फ स्पिन नहीं बल्कि वॉश प्लस रिंस प्लस स्पिन सब मिलके क्लीनिंग करती है। जब आप वॉशिंग मशीन में टॉप क्लीन दें तो जो मैंने दिखाया है, जो बॉक्स था उसमें आप थोड़ा सा आप इसमें केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट के जो ड्रम क्लीन केमिकल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप सिरका को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा के इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का जो रस होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए, जो सिरका होती है आपको 250 ml तक यूज़ करनी है और बेकिंग सोडा आपको 150 ग्राम तक यूज़ करनी है और जो नींबू का रस होती है वो आप 1 कप इसमें डालिए। डालने के बाद आप पूरा मशीन को ड्रम क्लीन करिए। ड्रम क्लीन करने से क्या होगा, इसके अंदर जितने भी आपकी डाटी है, गंदगी फैल चुका है, जो आप कपड़े डेली बेसिक पे यूज़ कर रहे होते हैं, इसका जो रुई होती है, धागा होती है और जो सारे ऑब्जेक्ट इसमें होती है, जो इनर टॉप आउटर टॉप में, ये बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे 3 महीने में एक बार टॉप क्लीन कर सकते हैं।